नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो भारतीय संविधान में जो हर एक आम आदमी को मौलिक अधिकार दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के संविधान 1812 का मैग्ना कार्टा। बोले तो अमेरिका के संविधान से ही हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। जैसे आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है, डीपीएसपी को लिया है, वैसे ही अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, फंडामेंटल राइट्स को लिया है। फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है, कितने जरूरी हैं, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग 3 के अंदर अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र वर्णन किया गया है। तो एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 12 से 35। 12 इसलिए बोला गया कि 12 जो है वो राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। 12 उसके बाद सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 तक ये बताया गया है कि समानता का अधिकार, विधि, जाति, धर्म, अवसर की समानता सभी के बारे में जिक्र किया गया है। तो हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे, इसको वर्णन करेंगे। 14 से 18 संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान है। चाहे कोई पुरुष है, महिला है, सभी को न्याय समान मिलेगा, सभी के ऊपर समान तरह से कानून उनको देखेगा। नेक्स्ट उसी के अंदर बात करते हैं, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है। अब बात करें अवसर की समानता, मतलब 16। आर्टिकल 16 ये बताता है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितनी भी इंडिया के अंदर जॉब्स हैं, उसी के अंदर सभी को समान रूप से अवसर की समानता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी से अपने जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल हमारा अवसर की समानता 16 देता है। मतलब मान लीजिए अगर पुलिस के अंदर कोई वैकेंसी निकली हुई है तो पुलिस की वैकेंसी के अंदर सभी लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, महिला और पुरुष भी। बट दूसरी बात देखें, उनकी हाइट के अनुसार अगर आप अप्लाई करते हैं, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी हाइट कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ पर आपकी अवसर की समानता ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है या डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उन्होंने तो अपने को चाहिए कि अपने लेवल वाले यहाँ पर, मतलब हाइट के अनुसार, लेकिन उसके बाद अवसर की समानता वहाँ पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल 17 हमारा बताता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एचएसएससी ने भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताइए कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 17 में किसका वर्णन किया गया है, या अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो हमारा राइट क्वेश्चन वहाँ पर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर। अब 17 के अंदर ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 आया था। बाद में 1976 के अंदर इसको परिवर्तित करके, संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट जो है इसी के अंदर आर्टिकल 18 उपाधियों की समाप्ति के बारे में बताता है। जैसे पहले अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के टाइम में वहाँ पर जो अच्छा कार्य करता था उनको उपाधियाँ दी जाती थी, लेकिन अब उन उपाधियों का जो अंत है वो भारतीय संविधान में 18 ये बोलता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस, अपवाद कौन से हैं, जैसे भारतीय संविधान के अंदर पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये जो इस प्रकार के जो 4 सम्मान होते हैं, देश के सर्वोच्च सम्मान, वो आज भी दिए जाते हैं। वो एक्सेप्शनल केस है, वो उपाधियों के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये जो बात की हमने, ये बात की हमने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 की हमने बात कर ली है। अनुच्छेद 14 से 18 की
समानता का अधिकार की, विधि के समक्ष समानता, धर्म जाति लिंग वंश के भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता, स्पर्शता का अंत और उपाधियों का अंत। 14 से 18 ये सारे के सारे जो है आर्टिकल उसमें दर्शाए गए हैं और बताए गए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 भारतीय संविधान ये कहता है कि हर एक आदमी स्वतंत्र है, कहीं घूमने में स्वतंत्र है, कहीं जाने में स्वतंत्र है, किसी भी राज्य में पूरे भारत में वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। उसके बाद भी कौन कौन सी स्वतंत्रता आती है फ्रीडम के अंदर, वो जानेंगे और देखेंगे इसके अंदर 19 से 22 क्या कहता है। तो आर्टिकल 19 से 22 ये कहता है वाक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(a ये कहता है कि आपको भाषण देने, अपने विचार प्रकट करने, अपने विचार कौन कौन से मोड से प्रकट करने हैं, आप रिटन में, वर्बली, लिखित में अपने विचार और भाषण दे सकते हैं। आप इसके लिए फ्री हैं, फ्रीडम है आपको, ये भाग कहता है 19(1). दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, संघ बनाने, प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता 21 ये कहता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सूचना का अधिकार 2000। अब जो है राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट जो है वो भी इसी के अंदर दर्शाया गया है और दिखाया गया है, बताया गया है कि आप जो है सूचना प्राप्त कर सकते हो किसी भी संस्था से, किसी भी अपने सरकारी दफ्तर से, लेकिन उसमें भी एक दो एक्सेप्शनल केस होते हैं कि आप सूचना कहाँ से नहीं प्राप्त कर सकते, हमारी सशस्त्र सेनाओं से, जहाँ पर खुफिया एजेंसी है वहाँ से आप सूचना नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है देश की सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है और भाग है। सूचना का अधिकार 2000 था, उसके बाद में 2005 में इसको लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। नेक्स्ट आता है इसके अंदर शिक्षा का अधिकार 2009। अब ये शिक्षा का अधिकार है राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष कि पूरे भारत के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है राइट टू एजुकेशन के तहत। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जो है किया गया है। 2 क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू, और कितने वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। भारत का संविधान का आर्टिकल संशोधन 86वां संशोधन 2002। तो ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर 19 से 22 तक हमने पढ़ा। वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जो अपना प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंदर ये यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। स्पर्शता का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, कौन से संविधान के आर्टिकल के अंदर संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन। सूचना का अधिकार 2000-2005 के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 कि भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 23 से 24 ये कहता है कि आप शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हो, और सीधे अगर ये जितने बताए गए हैं 6 जो भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, अगर उनका हनन होता है तो आप सीधे जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम का निषेध। अगर पुरुष है, महिला है, उसका अगर कहीं पर दैहिक मतलब उसकी खरीद फरोख्त होती है, उसके ऊपर रोक है। बलात् श्रम का निषेध, अगर आपसे किसी भी मतलब कंपनी में कार्य किया गया है और उसके एवज में आपका पैसे नहीं दिए गए, आपका शोषण हो रहा है, उसके लिए ये कानून 23 बना है। बाल श्रम का निषेध है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है। बाल श्रम 24 आर्टिकल ये बोलता है, अनुच्छेद 24 है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो किसी खान में काम नहीं करेंगे, किसी डेंजरियस
जिससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, ठीक है, वैसी खानों में काम करना 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करते। उसकी शिकायत आप भी कहीं भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा कहीं पर मिले तो उसको बाल श्रम के अंदर आता है। आर्टिकल 24 ये बोलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद हमारा 25 से 28 ये बताता है कि आप जो है पूरे भारत के अंदर सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू कोई भी धर्म को मानने, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए आप स्वतंत्र हो। कोई भी ये आपके ऊपर बाध्य नहीं डालता कि आप उस धर्म को मानेंगे और उस धर्म को नहीं मानेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, किसी धर्म को अंतकरण करने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, धर्म को संबोधित करने के बारे में बात कही गई है। अंतकरण का मतलब धर्म को मानने, कि आप किसी भी मस्जिद मंदिर में जाके किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हो, लेकिन अब धर्म को संबोधित करों के बारे में कुछ संस्थाएं जो है, कुछ चैरिटी जो है, धर्म के नाम पर जो है करों में भी छूट दी गई है। अगर धर्म के नाम पर आप कोई ऐसी आयोजन करते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, तो उसके अंदर करों के अंदर छूट दी गई है। तो ये जो सारे इसकी सारी धाराएं जो हैं धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक ये बोलता है। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अब एक अच्छी बात, शिक्षा की बात हमने पहले भी करी थी। शिक्षा का अधिकार ये अपना आया था 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू था। ये 19 से 22 के अंदर भी था। अब नंबर 5 पर आता है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, 29 से 30। 29 से 30 ये बोलता है कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, SC ST कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए जो है एक अलग से ये संस्कृति को अपनी को बनाए रखने के लिए और अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए ये जो है शिक्षा का अधिकार 29 से 30 ये बात करता है। नेक्स्ट जो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। 32 से 35 ये बोलता है कि ऊपर लिखित जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हो। अधिकारों को पर्वत कराने के बारे में ये बोलता है। आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 ये भी बोलता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम इसको नोट करके भी चलेंगे। संविधान की आत्मा और हृदय आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब ये टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का जो अधिकार है 31, 25 से 28, 29 से 30, 32 से 35, मतलब एक 31 कहाँ गया, 31 वाला ये था संपत्ति का अधिकार। जो 31 था इसको निरस्त कर दिया गया है और इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के भाग 300 क के अंदर जोड़ दिया गया है और ये संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो आज हमने बात की है मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब जैसे कई एक्सेप्शनल भी हुए हैं इसके अंदर, केशवानंद भारती बनाम केरला जो 1973, ठीक है, उसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें छेड़छाड़ चेंज किए बिना मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये आज हमने बात की है मौलिक अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से राइट्स हैं उनके बारे में हमने बात की है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, कॉर्नर पे लिखा है सुशील कोरिडोर, उसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।